नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज आप बिहार का भविष्य तय करेंगे। प्रथम चरण के चुनाव के दिन की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो पटना में 15 दिनों में बना है दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क। सऊदी अरबिया और ग्रीक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया कोरोना वायरस और कहा कि बिहार की जनता को ऐसे वायरस से बचकर रहने की जरूरत है। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। पहले चरण के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान आज होने वाला है। 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। अब बिहार की कमान आपके हाथ में है। आप इसे किसके हाथों में देना चाहते हैं, आप पर निर्भर है बिहार का भविष्य। हर चुनाव में अपराध कम करने की बातें होती है, अपराधियों पर नकल कसने की बातें होती है, लेकिन अपराधियों को ही टिकट थमा दिया जाता है। बताऊंगा कि किस दल में कितने अपराधी हैं। बीजेपी ने राजद पर साधा निशाना और कहा, हमारे पास विकास का रिपोर्ट कार्ड है, अपहरण का नहीं। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के रिपोर्ट कार्ड में अपहरण होगा, चारा घोटाला होगा, शाम 5 बजे के बाद घरों से नहीं निकलने का डर होगा। सीएम नीतीश का तंज कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले विकास की बात करते हैं। कहा कि बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा नहीं, ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि सीएम नीतीश ने हमारे बहाने पीएम मोदी पर साधा है निशाना, उनके भी तो 6-7 भाई बहन हैं। कांग्रेस का नीतीश कुमार पर तंज और कहा, चुनाव बाद बिहार से गायब कर देगी भाजपा नीतीश कुमार को। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जदयू को कूड़ेदान में डाल देगी और ये लोग नीतीश बाबू को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। भाजपा अध्यक्ष ने तेजस्वी पर कसा तंज और कहा, 9वीं पास अगर नौकरी देने की बात करता है तो ये हास्यास्पद। और कहा कि जिसकी बेटी डॉक्टर हो, जिसकी बेटी इंजीनियर हो, उसको आगे बढ़ाने के बदले 9वीं पास को आगे बढ़ाना किसी भी परिवार के लिए गलत है। तेजस्वी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि पटना में हुए जल जमाव के कारण उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हाफ पैंट में पड़ोसियों को मरते छोड़ नाव से भागने की घटना का क्या वे जिक्र करेंगे। और पूछा है कि देश के टॉप 10 गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं। नीतीश कुमार जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों हैं। 15 वर्षों के एनडीए शासनकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों हुआ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने फर्स्ट इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा की तिथि 29 नवंबर से बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दी। जदयू एमपी ललन सिंह ने कहा कि बिहार का कोड है चिराग। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति के लिए चिराग पासवान कलंक है। कोरोना की चपेट में आए जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू और कई चुनावी सभाओं में हुए थे शामिल। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,34,538 सैंपल की जांच हुई और जिनमें से मात्र 678 नए मरीज मिले और वहीं 1237 मरीज ठीक भी हो गए, मतलब दुगुने मरीज ठीक हुए। और वहीं अब तक 2,03,244 मरीज ठीक हो चुके हैं और 9,073 अभी एक्टिव मरीजों की संख्या है। रिकवरी रेट काफी अच्छा है, 95.25% तक, यानी बिहार अब कोरोना से जीत रहा है। और जहां चुनावी माहौल में ऐसा लग रहा था कि कोरोना बेकाबू हो सकती है, लेकिन उसका विपरीत बिहार ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। बिहार चुनाव 2020 के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान आज होने वाला है और 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला।
और 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान के साथ ही 1066 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। उम्मीदवारों में 8 मंत्री समेत 952 पुरुष व 114 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। और पहले चरण के चुनाव को लेकर राज्य के 2,14,84,787 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आज आप मत देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, बिहार का भविष्य तय करने जाएंगे। तो कुछ जरूरी नियम। तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी बूथों पर सामाजिक दूरी का पालन होगा। प्रति बूथ अधिकतम 1000 मतदाता मतदान में शामिल होंगे। मतदाताओं को मास्क, गमछा या तौलिया से मुंह ढक कर मतदान के लिए जाना होगा और बूथों पर थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होगी और उनके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे और इसके बाद दाएं हाथ का ग्लव्स देकर मतदान का अवसर प्रदान किया जाएगा। सीएम नीतीश का तंज कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले विकास की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा नहीं है और ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे लालू यादव पर तंज मानते हैं। सीएम नीतीश के 8-8, 9-9 बच्चे वाले तंज पर तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके जवाब दिया। उन्होंने कहा, आदरणीय नीतीश जी, मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहे वो मेरे लिए आशीर्वचन है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए वो जो मन करे कुछ भी बोले। मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूं। और साथ ही तेजस्वी बोले कि नीतीश कुमार हमारे बहाने पीएम मोदी पर साध रहे निशाना, उनके भी तो 6-7 भाई बहन हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश जी थक चुके हैं, वो हमें कितना भी गाली दे लेकिन वो रोजगार, गरीबी पर बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बोली वो बोले तो वो महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिहार में तेज हुई जुबानी जंग और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया कोरोना वायरस। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को कोरोना वायरस की तरह बताया। उन्होंने कहा है कि चिराग अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, पर लंका की जगह अयोध्या में ही आग लगाने निकले हैं और बिहार की जनता को ऐसे वायरस से बचकर रहने की जरूरत है। कांग्रेस का नीतीश कुमार पर तंज और कहा, चुनाव के बाद बिहार से गायब कर देगी भाजपा नीतीश कुमार को। तो देखिए, भाजपा के विज्ञापनों एवं पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। तो इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि भाजपा ने नीतीश को अभी पोस्टर से गायब किया है, लेकिन 10 नवंबर को बिहार से ही गायब कर देगी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की बयानबाजी के पीछे भाजपा ही है। उन्होंने दावा किया है कि 7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जदयू को कूड़ेदान में डाल देगी। ये लोग नीतीश बाबू को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे और इसलिए एलजेपी को जदयू की सारी सीटों पर खड़ा किया गया है और भाजपा के 50 उम्मीदवार लोजपा के चुनाव चिन्ह पर जदयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बिहार चुनाव में कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है। बिहार में राजनीति और अपराध जैसे चोली दामन का साथ हो गया है। हर चुनाव में अपराध कम करने की बातें तो होती है, अपराधियों पर नकेल कसने के वादे होते हैं, लेकिन अपराधियों को ही टिकट थमा दिया जाता है। और रिपोर्ट के अनुसार राजद के 56 उम्मीदवारों में से 36 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 28 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बीजेपी के 46 उम्मीदवारों में से 29 पर आपराधिक मामले दर्ज, जिनमें से 20 पर गंभीर। तो वहीं जदयू के 43 में से 20 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले और 15 अपराधियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं।
एलजेपी के 52 में से 28, कांग्रेस के 24 में से 14, बसपा के 33 में से 16 पर आपराधिक मामले दर्ज। बीजेपी ने राजद पर साधा निशाना और कहा, हमारे पास विकास का रिपोर्ट कार्ड है, अपहरण का नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए रिपोर्ट कार्ड है। इसमें 24 घंटे बिजली, गांव-गांव में सड़कें, हाईवे का निर्माण, दरभंगा और पटना के नजदीक एयरपोर्ट का निर्माण शामिल है। और वहीं दूसरे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास क्या है? क्या वे अपने रिपोर्ट कार्ड में माता पिता के नाम को दिखा सकते हैं? दिखाएंगे कैसे? उनके रिपोर्ट कार्ड में अपहरण होगा, चारा घोटाला होगा, शाम 5 बजे के बाद घरों से नहीं निकलने का डर होगा और घर वालों के सामने 3 बेटों को तेजाब में जलाकर मार देने वाले सीवान के शहाबुद्दीन का नाम होगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तेजस्वी ने पूछे हैं 11 सवाल। उन्होंने पूछा है कि डबल इंजन सरकार ने वर्षों पहले स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? उन्होंने कहा कि आशा है कि प्रधानमंत्री जी पटना में हुए जल जमाव के कारण उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के द्वारा हाफ पैंट में पड़ोसियों को मरते छोड़ नाव से भागने की घटना का वे जिक्र करेंगे। और कहा कि प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं। पटना और बिहार की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है। और 15 वर्षों में एनडीए शासन काल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों हुआ, सुशासन राज में पलायन में वृद्धि क्यों हुई। तो इस तरह से उन्होंने और भी कई सवाल पूछे। चिराग के वीडियो नौटंकी पर जदयू एमपी ललन सिंह का बड़ा अटैक। चिराग पासवान के पिता के मौत के बाद फोटो शूट कराने का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षियों ने उन पर जमकर निशाना साधा और इस मामले को लेकर जदयू सांसद ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का कोढ़ है चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति के लिए चिराग पासवान कलंक है। जनता इन्हें ऐसा जवाब देगी कि बिहार की तरफ दोबारा नहीं देखेंगे। इन्होंने कहा कि वीडियो देखकर आश्चर्य होता है कैसे कैसे लोग राजनीति करने के लिए व्याकुल हैं। अपने स्वर्गवासी पिता जिनका बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है, उनका फोटो रखकर बिहार की राजनीति को बॉलीवुड बना रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर चिराग ने विरोधियों पर साधा निशाना। चिराग ने कहा कि पापा का निधन ऐसे समय में हुआ जब चुनाव प्रचार सिर पर था और 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना था, इसलिए डिजिटल प्रचार के लिए वीडियो शूट करना ही था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जिनके माता पिता दोनों सीएम रहे हो और उनका पुत्र 10वीं पास भी नहीं कर सका और वो नौकरी देने की बात करता है, तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना कहा कि हर परिवार को बेटे और बेटी को एक बराबर देखना चाहिए। जिसकी बेटी डॉक्टर हो और जिसकी बेटी इंजीनियर हो, उसको आगे बढ़ाने के बदले 9वीं पास को आगे बढ़ाना किसी भी परिवार के लिए गलत है।